हरकात। पहले तो हमने सिर्फ ऐसे तख्ती पढ़ा, पहली तख्ती हरूफ मुफरद, उसके बाद पढ़ा मुरक्कबात। अब पढ़ेंगे हरकात। क्या पढ़ेंगे? लफ्ज क्या पढ़ेंगे? यानी कि पहले हमने पढ़ा था अलिफ बा ता सा, सिर्फ खाली उस पर जेर जबर नहीं। अब देखेंगे इसके ऊपर जबर आएगी, जैसे जेर आएगी, पेश आएगी, यानी कि इसको हरकात कहते हैं। जेर जबर पेश को हरकात कहते हैं। जेर जबर पेश को हरकात कहते हैं। हरकत का मतलब है कि इस लफ्ज की अब आवाज चेंज हो जाएगी। पहले पढ़ते थे हम बा बा अलिफ बा, क्या पढ़ते थे? अलिफ बा ता सा, ऐसे पढ़ते थे ना, अलिफ बा ता सा, अली बात आसा। लेकिन अब हमने हरकत पढ़ना है, यानी कि इसके ऊपर हरकत देनी है। क्या देनी है? हरकत का मतलब है कि उसके ऊपर जेर जबर क्या है? जेर जबर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इनकी जमा हरकत है। क्या है? जमा हरकत। और जिस लफ्ज के ऊपर जबर हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जैसे बा के ऊपर जबर हो इसे मुतहर्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। ता के ऊपर जबर हो मुतहर्रिक, सा के जेर हो पेश हो इसे क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। ये बातें आपने याद रखनी है बच्चों। अब आपका काम शुरू हो गया। पहले देखिए सिर्फ हमने खाली पढ़ा था अलिफ बा ता सा जीम हा ख, सिर्फ और सिर्फ सादा अल्फाज पढ़े थे, लफ्जों की पहचान पढ़ी थी। अब उन्होंने कह दिया कि आपने आगे पढ़ना शुरू कर देना। अब देखना हरकत, लफ्जों को हरकत देनी है। क्या है? लफ्जों को हरकत देनी है। अब पढ़ना शुरू कर देना। पहले पढ़ते थे सिर्फ अलिफ। क्या पढ़ते थे? आपने कहा उन्हें अब अलिफ नहीं पढ़ना, आपने पढ़ चुके हैं। क्या अब ये इसके ऊपर लगाएंगे हैं जबर, तो क्या बन जाएगा? अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हमजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अलिफ हमजा क्या बनेगा? अब पढ़ेंगे हमजा जबर, हमजा जबर हाँ, और इसके नीचे जेर आ गई तो कहेंगे हमजा जेर, और ऊपर पेश आ जाए तो क्या कहेंगे? हमजा पेश हाँ। इसी तरह जिस लफ्ज के ऊपर अब अलिफ आ जाए, जबर आ जाए, अलिफ हो, जेर हो, जबर हो, पेश हो, से हरकत कहेंगे, हमजा कहेंगे। क्या कहेंगे? हमजा कहेंगे। और कोई भी लफ्ज है उसके ऊपर जेर जबर पेश आ जाए तो उसको हरकत कहेंगे। क्या कहेंगे? हरकत का मतलब है आवाज। क्या है? आवाज। अब आवाजें जैसे मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ बा लिखा हुआ है। क्या अब इसके ऊपर जबर आई तो क्या बनेगा? बाजबर, बाजबर, बाजबर। अब इसको जेर लिख दें तो क्या बनेगा? बाजेर, बाजेर। अब इसके ऊपर पेश लिख दें तो क्या बन जाएगा? बापेश बू, यानी कि बा बी यही आवाज है। क्या है? ये कुरान मजीद के अंदर बार बार आएंगे। क्या आएंगे? कुरान मजीद के अंदर बार बार आएंगे। हमने इस लफ्जों की आवाज को देखना है कि लफ्ज के ऊपर जेर है, जबर है, पेश है, तो इसकी आवाज क्या है? आवाज क्या है? तो हमने इस लफ्जों की पहचान करनी है। ठीक है बच्चों, यही कुरान मजीद के अंदर बार बार आएंगे। कभी जिम जबर जा आ जाएगा, कभी जिम जेब जी आ जाएगी, कभी बाजबर आ जाएगा, कभी ताजबर ता, कभी ताजर ती, कभी तापिश तू, यानी कि यही हरकत कभी नीचे कभी ऊपर आती रहेंगी। तो हमने यहीं से इनकी पहचान करना, उसको पढ़ना है। क्या है? पढ़ना है बच्चों। इसकी आवाजें अगर अभी आपको समझ आ गई तो आप यूं समझ लेगा आपने पूरा कुरान सही पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पूरा कुरान मजीद आप सही पढ़ेंगे। अगर इस हरकत की आपको सही समझ ना लगी, आपने सही ना पढ़ा, तो यूं समझ लेगा कि आपको कुछ भी नहीं आया। ये देखें, आइए सा जबर सा, स्क्वाड जबर स्क्वाड, सीन जबर सा। अब नीचे देखें, अब ये देखिए, यह है सा जबर सा। क्या है? यह है क्या? साजिर। यह है सापे
सासीसु क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसकी आवाजें देखनी है। आगे जबर मैंने आपको बताया था ना, सीटी वाले हरूफ आपस में ये मिलते जुलते हैं। क्या बच्चों? मिलते जुलते हैं। इन लफ्जों की आपने पहचान करना, ख्याल करना। ये कुरान मजीद में बार बार आएंगे। अगर आपने यहाँ ये भी है सासीसु, इसे नरमी से इसे मोटा कर। अगर इसी को भी इस तरह पढ़ दिया सासीसु तो लफ्ज क्या हो गया? लफ्ज क्या हो गया? गलत। यही हमें ये हरकत बता रही हैं, सिखा रही हैं कि आपने आगे कुरान को सही पढ़ना है। जब इसकी आवाज चेंज हो जाएगी तो आपस में मिलेगी, जैसे सिन जबर सा, सिन जेर सी, सिन पेसु, सासीसु, सासीसु, मिलती जुलती है। नहीं, ये नहीं आपने देखना कि अब यहाँ सीन है तो सा के सा जबर सिन जबर था, यानी कि थोड़ा नरम कर दिया, सिटी को खत्म कर दिया तो आपने ये सा पढ़ दिया। क्या पढ़ दिया? सा पढ़ दिया। इसी तरह ये कुरान में बार बार ये लफ्ज आएंगे, बार बार आएंगे। तो हमने इस लफ्जों की असल पहचान, असल आवाज निकालनी है। क्या निकालनी है? असल आवाज जो इनकी अपनी है। ये सा जबर सा, सा जेर सी, सा पेसो, सा सीसु, इसे मोटा करेंगे। जबर सिन जबर सा, सिन जेर सी, सिन पेसो, सा सीसु। समझ आया बच्चों? बात करने का मकसद ये है कि ये पूरे कुरान के अंदर बार बार आएंगे। अगर इनकी हमारे हरकत की गलती आ गई तो यूं समझ ले कि हमने पूरे कुरान को सही नहीं पढ़ा। पूरे कुरान को सही नहीं पढ़ा। क्यों? जब हमने सा की आवाज नहीं निकाली, स्वाद की नहीं निकाली, सीन की आवाज अपनी नहीं निकाली, इन लफ्जों की अपनी आवाज ना निकाली तो यूं समझ ले कि हमने कुरान मजीद जब हम कुरान मजीद को गलत पढ़ेंगे क्या इसका सवाब होगा बच्चों? क्या इसका सवाब होगा? क्या फिर हमें अजर मिलेगा? किसी सूरत नहीं अजर मिलेगा। हमने इस लफ्जों की पहचान को सीखना, इन लफ्जों की आवाजों को सीखना है। जैसे ये पढ़ना है वैसे ही हमने पढ़ना पड़ेगा, जैसे इनकी आवाजें हैं वैसे हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मेहनत क्या है? मेहनत। बच्चों ये कुरान मजीद है ना, ये कुरान मजीद की ऐसी डिग्री है, ऐसी मेहनत है, ऐसी मेहनत है। ये कुरान की दुनिया की डिग्री है। आप चाहे BA कर लो, MA कर लो, डॉक्टर बन जाओ, थानेदार बन जाओ, कोई भी काम के लिए बन जाओ, वो दुनिया में रह जाती है। इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, वो दुनिया के अंदर रह जाती है। कुरान मजीद की ऐसी डिग्री है, कुरान मजीद की ऐसी डिग्री है, ये हमेशा साथ रहेगी। मरने के बाद भी कुरान की ऐसी डिग्री है कि कभी साथ माँ बाप, बहन भाई, गाड़ी बगला, जमीनें जायदाद, सारे रिश्ते नाते छोड़ देते हैं, लेकिन कुरान की डिग्री साथ। अब ये बताओ फिर कुरान की डिग्री हमें हासिल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कुरान मजीद पर अमल करना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, सीखोगे ना, इस पर अमल भी करना। जो कुरान मजीद कहता है वो काम करने, और जिनसे कुरान मजीद रोकता है उनसे रुकना भी है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आपको? जिस बात की समझ ना आए, बात करने का मकसद है कि कुरान को सीखो। कुरान कभी साथ कब्र में, हशर में, मैदान में, जन्नत तक ये हमारे साथ, पुल सरात से मिजान पर ये हमारे साथ रहेगा। माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते नाते सारे खत्म, लेकिन कुरान की डिग्री, कुरान का रिश्ता कभी खत्म। तो अब कौन सा रिश्ता अच्छा हुआ? कुरान का, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। तो फिर हमें कुरान पढ़ना चाहिए ना बच्चों। कुरान को समझें, इसके लिए वक्त निकालें। दुनिया के कामों के लिए हमारी माँ बाप, बहन भाई दुनिया के हर काम सिखाते नहीं बच्चों? सिखाते हैं ना। तो कुरान कहते हैं, कुरान को अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने सीख के क्या करना, हमने डॉक्टर बनना। ओ अल्लाह के बंदो, कुरान ही तो सब जगह काम आने वाला है। काम सबर में कौन साथ देगा? कुरान मजीद क्या साथ देगा? कुरान मजीद हर जगह कुरान साथ देगा। फिर कुरान को समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए। चलो माशाल्लाह, अब समझ आ गई बच्चों। मिसाल के तौर पर आ गई ना बच्चों। ये अब मैं सी आप पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, सी पढ़ दिया, सी ये पढ़ दिया। समझ आ गई बच्चों? अगर आप लदीना पढ़ रहे ना, स्वाद है ना, सी है ना, स्वाद के नीचे जेर है ना, देखो लदीना। अगर हमने ये पढ़ दिया
सिरात अल्लाह, सीन पढ़ दिया। क्या लफ्ज सही पढ़ा हमने? क्या सही पढ़ा बच्चों? बात करने का मकसद है कि कुरान को हासिल करना, कुरान को सही पढ़ना। क्या है? सही पढ़ना। बात करने का मकसद यह है कि सही पढ़ना। बंद कर दो बच्चों।